क्या मैं पति लोक में नहीं जा सकती? क्यों नहीं? उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण तुमरुका जी ने कहा, उनका नाम देवाधिदेव महादेव है। विधाता का काम है भाग्य लिखना, देवता का काम है देना, और देवाधिदेव महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। जो कोई नहीं कर सकता वो शंकर कर सकते। यदि तुमने एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से, एकाग्र ध्यान से, एकाग्र हृदय से शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया है, चंचुला देवी, तुमने अगर विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा को अगर सुना है, तो ये निश्चित है तुम वैधव्य होकर भी अखंड सौभाग्य लेकर अपने पति के लोक में निवास करो, पति के लोक में निवास कर सकते। और हुआ क्या था कि जब 7 दिन की शिव महापुराण की कथा पूरी हुई थी, तो चंचुला देवी अपने पति को जीवित पाती, अखंड सौभाग्यवती होती है, मांग में सिंदूर भरती है, नाक में नथनी पहनती है, हाथ में चूड़ला पहनती है, और फिर वो पति लोक में नहीं, पति और चंचुला देवी दोनों शंकर के लोक में कैलाश धाम में रहकर शंकर जी की सेवा में लीन हो, शिव की सेवा। मेरे भाई, संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आप किसी को कहोगे कि शंकर जी के मंदिर में जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी के मंदिर में जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी की आराधना करो, श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान गाओ, जाओ शंकर जी के मंदिर में जाओ, भगवान शंकर का नाम उच्चारण करो। तो कई बार बच्चे भी कहते थे, क्या मम्मी दिन भर शंकर मंदिर, शंकर मंदिर, शिव मंदिर, शिव मंदिर, थोड़ा सा दुख आया शंकर का मंदिर, थोड़ा सा स्मरण शिव का था। एक बार भज कर तो देखो, कुछ ना कुछ शिव देता जरूर। समुद्र के किनारे पर जाओ तो समुद्र की गहराई से कुछ सीख कर, नदी के किनारे पर जाओ तो नदी के बहने से कुछ सीख कर, तालाब के किनारे जाओ तो तालाब के ठहराव से कुछ सीख कर आओ, कुएं और बावड़ी के किनारे पर जाओ तो उनकी निर्मलता सीख कर आओ। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा कि जो आपको सीख ना दे। पर आज के जमाने में लोग सीख नहीं, सिलक चाहिए। जितना लोगों को सीख से मतलब नहीं, उतना सिलक से मतलब है कि हमें धन क्या मिलेगा, हमारा लाभ क्या होगा, हमें फल क्या मिलेगा, हमें क्या प्राप्त होगा, हमें कैसा मिलेगा, हमें किस तरह का मिलेगा, हमें क्या प्राप्त होने वाला है, कैसे प्राप्त होने वाला है, बस उसमें व्यक्ति लगाओ। अब जाओ तो उसके दरवाजे, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना, जम के बोलो जरा, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तेरे मंदिर तक मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना। उस पे आश्रित होकर कथा आई। कई लोग कहते हैं हम मंदिर जाते हैं गुरुजी, फिर भी हमारा दुख नहीं कटता।
हम भगवान का भजन करते हैं तो भी दुख नहीं कटता, हम भगवान का स्मरण करते हैं तो भी दुख नहीं कटता, दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। होता है कभी कभी फाइल मोटी होती है तो थोड़ा समय लग जाता है पढ़ने में, जज को पढ़ने में समय लग जाता है, दुनिया के लोगों को मोटी किताब पढ़ने में समय लग जाता है, कभी कभी थोड़ा समय लग सकता है, पर यह मानकर चलना कि समय लगेगा, देरी हो सकती है, पर थोड़ा इंतजार करना, थोड़ा इंतजार। एक पत्र है, अच्छा मेरा नाम संतोष है, मेरे पति का नाम सुभाष सिंह तंवर है, मेरे बेटे का नाम राहुल है। हम गांव सुजात नगर तहसील पावटा जिला कोटपुतली बहरोड जयपुर के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के आप ही हैं, एक बार वापिस हाथ हिला दो। हाँ हाथ हिला दो, वापिस आ जाइए, एक बेलपत्र लेने के लिए आ जाओ। मेरा नाम संतोष, मेरे पति का नाम सुभाष सिंह तंवर, मेरे बेटे का नाम राहुल है। हम गांव सुजात नगर तहसील पावटा जिला कोटपुतली बहरोड जयपुर के निवासी हैं। गुरुजी, मेरा बेटा 8 से 9 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। 8-9 साल उसको सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते हो गए। बार बार असफल होने के कारण वह बिल्कुल हताश हो चुका था। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। वो बिल्कुल हताश हो चुका था, अब मेरी नौकरी नहीं लगेगी। लेकिन मैंने अपने बेटे और बहू को आपकी सीहोर की कावड़ 17 अगस्त 2023 में जो कावड़ सीहोर में भराई थी, उस कावड़ में मैंने उसको भेज दिया। ऑनलाइन टेलीविजन के माध्यम से बाबा का, शिव जी का अभिषेक, जो आप ऑनलाइन सावन के महीने में अभिषेक कराते हो, मैंने अपने बेटा बहू से वो अभिषेक भी करवाया, उनको कावड़ भरने के लिए सीहोर भेज दिया। मेरे बेटे बहू कहते हैं कि कावड़ भरने से क्या शंकर सुन सकते हैं? मैंने कहा एक बार सीहोर तो जाओ, कुबेर भंडारी जरूर सुनेगा। मेरे बेटा बहू सीहोर गए, कावड़ भर कर आए, सावन महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। और मेरे बाबा, एक दिन व्यासपीठ पर मेरा पत्र जरूर पहुंचेगा, ये मेरे बेटे ने कावड़ यात्रा भरते समय बाबा से प्रार्थना करी। हमने भी बाबा से विनय करा और हम बाबा को निवेदन कर कर आ गए। गुरुदेव, बेटे ने फिर अप्लाई कर और अप्लाई कर कर बाबा से प्रार्थना करी, पशुपतिनाथ का व्रत करा, बाबा से प्रार्थना करी, जब तक तू नौकरी नहीं लगाएगा तब तक तेरा पंडाल नहीं छोड़ूंगा। एक नहीं 3 पंडाल में कथा सुनी। बाबा से हर कथा में एक ही बात कहते थे कि तुझे नौकरी लगाना पड़े। मेहनत करते, अप्लाई करते, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई हॉस्पिटल के अंतर्गत। और मेरा बाबा आज सरकारी नौकरी, मेरे बेटे की 24/4/2025 को मेरा बच्चे की नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छा लिखा है, आप लोग भी गुनगुनाएंगे। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर छटीला में कटी जावांगी। बोले मेरी पतन शंभु, मैं तेरी पतन हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर छटीला में कटी जावांगी। बोले मैं तेरी पतन। आप विश्वास कर शंकर का स्मरण करें।
उस माँ को धन्यवाद दो जिस माँ ने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार कथा तो सुन, तू एक बार शिव के मंदिर तो जा, तू एक बार कावड़ भरने सीहोर पहुंच तो सही, तू एक बार पंडाल में बैठकर कथा सुन तो सही। और आज फिर कहेंगे जयपुर की इस भूमि पर दुनिया के लोगों की दृष्टि में ये शिव पुराण की कथा हो सकती है, पर शिव पुराण की दृष्टि में ये शिव पुराण की कथा नहीं, साक्षात शंकर जी से आप बात कर सकते हो और शिव जी को अपने मन की बात बोल सकते हो। ये शिव को पाने का स्थान, ये शंकर को प्राप्त करने का स्थान, शिव को प्राप्त करने की एक स्थान शिव महापुराण की कथा। एक बार जोरदार ताली बजाओ। जिस माँ ने अपने बेटे को बल दिया है कि नौकरी लगेगी और सरकारी ही लगेगी, तो मेहनत कर, परिश्रम कर, अच्छी पढ़ाई कर। तो पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, दुनिया का कोई ऐसा सिंहासन नहीं, दुनिया की कोई ऐसी गादी नहीं, दुनिया का कोई ऐसा राजपाट नहीं जो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। बस आपको मेहनत करना पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ी लगनता से कार्य और विद्या का अध्ययन करना पड़ेगा, और साथ में देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करना, विश्वास। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना।